ब्लेड और दो सुपर हीरोज के साथ फाइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर ब्लेड के ओपोनेंट तो बहुत ही ज्यादा उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेड तो उनके वार को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है और वो आर्नेस्ट की तरफ देख रहा होता है। वहीं पर आर्नेस्ट भी ये नोटिस कर लेती है कि ब्लेड उसकी तरफ ही देख रहा है, जिसके बाद वो ब्लेड के पास जाकर बोलती है कि ब्लेड, तुम ओपोनेंट के साथ फाइट करने के बाद उसे ऐसा इग्नोर मत करो, ये उसका डिसरिस्पेक्ट होता है। जो सुनकर ब्लेड कुछ भी नहीं बोलता और वो आर्नेस्ट को बोलता है, तुम आज थोड़ा डिफरेंट लग रही हो। ये सुनने के बाद तो आर्नेस्ट शर्मा जाती है और बोलती है कि कैसा। फिर ब्लेड बहुत ही ज्यादा सोचने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो बोलता है कि पता नहीं। जो सुनने के बाद आर्नेस्ट और ब्लेड के पास और एक लड़का खड़ा था, ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर वो लड़का ब्लेड को बोल रहा होता है, आर्नेस्ट ने अपनी नई हेयर स्टाइल कराया है, क्या तुम वो नोटिस भी नहीं कर सकते। वहीं पर आर्नेस्ट इतना ज्यादा शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मैं नोटिस करो। जिसके बाद आर्नेस्ट ब्लेड से पूछती है, ब्लेड अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम उस लड़की के ऊपर नजर रख सकती हो। जवाब में ब्लेड बोलता है, ओ तुम सोफी की बात कर रहे हो। आर्नेस्ट ब्लेड को ये भी बोलती है कि वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उस दिन उसने तुम्हारे बात का जवाब दिया और ये देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुई थी। तो फिर ब्लेड बोलता है, ठीक है मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, और ये बोलकर वो उसके पास चला जाता है। फिर वो बोलता है, आर्नेस्ट ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है। जिसमें सोफी बोलती है, क्या ये एक कमांड है। ब्लेड बोलने लगता है, ये कोई कमांड तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। फिर सोफी बोलती है, मुझे तो सिर्फ हाथ से फाइट करना आता है। जो सुनकर ब्लेड अपना तलवार निकालता है और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें तलवार की टेक्निक सिखा दूंगा। जिसमें सोफी बोलती है, क्या तुम मुझे कमांड कर रहे हो। जवाब में ब्लेड बोलता है, मैं तुम्हें कमांड नहीं कर रहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोफी बोलती है, ठीक है मैं सीखूंगी। जिसके बाद ब्लेड उसको सिखाने वाला ही होता है कि तभी क्लास की घंटी बज जाती है और वहाँ के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही। ये देखकर तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, हमने तो अभी भी शुरुआत भी नहीं की। और ब्लेड की ऐसे हरकतें देखकर सोफी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड सोफी को तलवार की ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन सोफी तो तलवार से एक भी आर्मर नहीं काट पाती है। जो देखकर ब्लेड बोलने लगता है, तुम तलवार को ऐसे समझो कि वो तुम्हारे ही एक बॉडी पार्ट है। जिसके बाद ब्लेड खुद तलवार को लेकर आर्मर को बहुत ही आसानी से कट कर सोफी को दिखाने लगता है। अब अगली पल शाम हो जाती है और सोफी बहुत ही जल्द तलवार चलाना भी सीख जाती है और वो भी बहुत ही आसानी से आर्मर को कट पा रही होती है। जिसके बाद ब्लेड बोलने लगता है, तुम तो बहुत ही जल्दी सीख गई, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। लेकिन तभी सोफी बोलने लगती है, क्या मैं अभी आर्नेस्ट को हरा पाऊंगी। जिसमें ब्लेड बोलता है, नहीं, उसके लेवल तक पहुंचना अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद सोफी ब्लेड को पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और ब्लेड से पूछती है, क्या ये स्ट्रॉन्गर था। ब्लेड बोलता है कि हाँ स्ट्रॉन्गर था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे से ऊपर से हटोगी। जिसमें सोफी बोलती, मेरा पोजीशन अच्छा नहीं होता अगर तुम हिल पाते तो। ब्लेड बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। अब अगले दिन सुबह ब्लेड किंग के पास होता है और उससे बोलता है, मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। जिसमें किंग पूछता है, कैसे दोस्त। ब्लेड बोलता है, अभी तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन करेंटली अभी सोफी है। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगते हैं, एक सीक्रेट है जो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम सोफी से अपनी दोस्ती मत तोड़ लेना। इसके बाद किंग बोलने लगता है कि उसका वैसे भी गोल है कि वो तुम्हें सरपास करेगी। ये सुनने के बाद तो ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा होकर किंग से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या ना क्या चाहते हो। फिर किंग बोलता है, तुमने आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर किंग उसको समझाने लगता है, तुम ग्रेट हीरो हो और तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो और ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारे जैसे और भी ग्रेट हीरोज बनाया जाए। और यही एक आइडिया था एक ग्रुप का। वो लोग एशियन के कुछ नॉलेज लेकर एक इंसान को एप्टीट्यूड बना दिया और उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेट हीरोज के पावर्स मैनिफेस्ट आर्टिफिशियली करा गया और उस ग्रुप ने ओरिजिनल के बहुत सारे डुप्लीकेटेड ह्यूमन भी बनाए। वो लोग एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे थे और जो असली ह्यूमन था उसका नाम है सोपिता फेमतो और वो सालों से एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुई है। और ये सब सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम आखिरकार एक क्या बात कर रही हो। फिर किंग बोलने लगता है, तुम्हें इन सब चीजों को लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का दी एंड पहले ही कर दिया है। और मैंने जब उसको उठाया तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम अभी फ्री हो, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया, क्या ये एक कमांड है। और मैं ये रिप्लाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो सुनकर तो ब्लेड इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो वहीं से भाग जाता है और वो बोलने लगता है, क्या ये मेरी गलती है, क्या मैं यहाँ पर
एग्जिस्ट करता हूँ, इसके वजह से सोफी का ऐसी हालत हुई है। फिर वो बोलता है मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मुझे उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो एक असली इंसान है, वो कोई रोबोट या ऑब्जेक्ट नहीं है। और ब्लेड ये भी बोलता है मुझे उसको एक नॉर्मल लाइफ देना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो खुद ही नहीं पता कि नॉर्मल लाइफ होता क्या है। इसके बाद ब्लेड उस डॉक्टर के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि मेरे एज के लड़के अभी क्या करते हैं। डॉक्टर बोलती है कि ओ तुम्हारे जैसे यूथ के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद ही ब्लेड वहाँ से भागकर वही लड़के के पास चला जाता है और उससे भी यही सवाल पूछता है, जिसमें वो लड़का बोलता है कि क्या तुम लव के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो भागकर दो लड़की के पास जाकर पूछता है कि अरे ये लव क्या है, जिसमें वो दो लड़की बोलती है लव का मतलब डेट होता है। इसके बाद वो भागकर सीधा अर्नेस्ट के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि अर्नेस्ट ये डेट क्या होता है। ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो बोलती है डेट का मतलब कपल जो एक दूसरे के साथ समय बिताए। वहीं पर मन में अर्नेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि ब्लेड उसको डेट के लिए पूछेगा। ये सुनने के बाद ब्लेड वहाँ से भी भाग जाता है और वो सीधा गर्ल्स के चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहाँ पर तो सभी लड़कियां कपड़े को चेंज कर रही होती है, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पर सोफी भी पूरी नंगी होती है, लेकिन ब्लेड उसके पास जाकर बोलता है सोफी तुम मेरे साथ डेट पर चलो। जवाब में सोफी बोलती है क्या तुम मुझे कमांड कर रहे हो। ब्लेड बोलता है कि ये कोई कमांड नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर सोफी थोड़ा सा हंसकर बोलती है ठीक है मैं समझ गई। देन अगले सीन में ब्लेड डेट के लिए बहुत ही पहले वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसके साइड में वो दो लड़कियाँ और अर्नेस्ट भी ब्लेड के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। वहीं पर वो दो लड़कियां बार बार अर्नेस्ट को इम्प्रेस बोल रही होती है, जिसमें अर्नेस्ट बोलती है कि तुम मुझे ऐसे इम्प्रेस मत बोला करो, हम सभी दोस्त हैं इसलिए तुम मुझे नॉर्मली अर्नेस्ट बुला सकते हो। दूसरी तरफ सोफी भी ब्लेड के पास पहुंच जाती है और सोफी बोलती है मुझे डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसमें ब्लेड बोलता है तुम चिंता मत करो मैंने इस बारे में बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर घूमने लगते हैं और वो तीनों भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं, लेकिन वो तीनों वहाँ पर भी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों थोड़ा सा खेल रहे होते हैं और वो तीनों वहाँ पर भी नजर रखे हुए होते हैं। अब अगली बार वो दोनों मछली देखने आए होते हैं और मछली को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों तो पानी के अंदर से उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों एक गेमिंग शॉप में आते हैं जहाँ पर उनको एक गेम में पंच करना होता है और वो दोनों इतना ज्यादा जोर से पंच कर देते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा तबाही मच जाता है। जिसके बाद वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और अंत में वो तीनों उन दोनों के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं आप लोग एकेडमी से पैसे मांग लेना। अब अगले दिन में वो दोनों नारियल का पानी पी रहे होते हैं, जिसके वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वही साइड पर अभी भी वो तीनों उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। फिर रात हो जाती है और वो दोनों एक फाउंटेन के सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर सोफी ब्लेड को बोलता है आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और वो ब्लेड से ये भी बोलती है क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ, जिसमें ब्लेड बोलता है कि हाँ बोलो ना। तो फिर सोफी बोलती है तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा ट्रबल क्यों उठाया। जवाब में ब्लेड बोलता है क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। फिर सोफी बोलने लगती है मैंने सुना है कि दोस्त एक दूसरे के साथ कोई भी सीक्रेट नहीं रखते, तो मैं तुम्हें मेरा एक सीक्रेट तुमको बताना चाहती हूँ। फिर सोफी अपने बारे में ब्लेड को बताने लगती है कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है और वो ग्रेट हीरो की पावर को पॉजेस करती है। उसके पास बहुत सारे पावर्स है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट को अजीब कर देना, ग्रेविटेशनल पावर और टाइम को स्टॉप कर देने वाला भी पावर। और मैं रियल ह्यूमन सोफिता का एक क्लोन हूँ और मैं ही हूँ फाइनल मॉडल आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट का, लेकिन मैं ग्रेट हीरो के पावर्स को सिर्फ 10 सेकंड ही रख सकती हूँ। और ये सब सुनकर ब्लेड भी बोलता है मैं भी तुम्हें एक अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ, असल में जो ग्रेट हीरो है वो मैं ही हूँ। सभी लोग मुझे ग्रेट हीरो बोलते हैं क्योंकि पैदा होने के बाद ही मेरे अंदर पावर्स थे और ये पावर्स एक कर्ज है क्योंकि तुमको हमेशा सबको बचाना होता है। मैं बचपन से ही हमेशा फाइट करता रहा लोगों को बचाने के लिए, और अगर मैंने गलती से किसी को नहीं बचा पाया तो सभी लोग मुझे बोलते हैं तुम तो ग्रेट हीरो हो, तुम उसको क्यों नहीं बचा पाए। और ऐसे ही लोग मुझे बहुत ही सारा सवाल करते हैं और गुस्से से बहुत कुछ बोलते हैं। और ये सब बात बताते हुए ब्लेड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है, जो देखकर सोफी पीछे से आकर उसको हक कर लेती है और वो उससे बोलती है तुम ग्रेट हीरो के लिए चूज नहीं करा गए, तुम एक ग्रेट हीरो ही हो। और ये सब सुनकर ब्लेड को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो सोफी को भी हक कर लेता है। वहीं पर सोफी ये भी बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा प्राइड हूँ क्योंकि मुझे ग्रेट हीरो का आर्टिफिशियल रूप दिया गया और मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और सोफी बोलती है तुम जो एक ग्रेट हीरो हो, ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगा। ब्लेड बोलता है कि हाँ सिर्फ हम दोनों के बीच में।